चलो हमने क्या क्या बनाया बताओ जरा। अटेंडेंस शीट बना लिए क्या? बना लिए? थोड़ा इज्जत से उसको फॉर्मेट करना, बढ़िया मैंने बता दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करना वो बता दिया मैंने। जितने भाग में करना उसको आप सेलेक्ट कर लो और जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपनी जो भी कंडीशन है वो अप्लाई कर दो। रेड करना, ग्रीन करना, जो भी करना वो आपकी मर्जी। उसके बाद दूसरी अपन ने सीट देखे थे फीस रिकॉर्ड, बना लिए इसको भी। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही फॉर्मेट करना, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो जो आपसे बने। एज कैलकुलेटर बना लिया अपन ने। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। अपने देश में जाओ लिख दिया अपन ने। क्यों लिख दिए देखो जरा, यहाँ पे यूएसए का है। और अगर इंडिया का है तो, और इंडिया का है और एज कम है तो हाँ कुछ भी लिख देना अपने हिसाब से। टेक्स्ट पे, टेक्स्ट समझते कि नहीं? टेक्स्ट मतलब समझते कि नहीं? टेक्स्ट अलग होता है, टेक्स्ट मतलब वो लिखने वाला, और एक होता है टैक्स। टैक्स मतलब कर। ठीक है, तो वो हम देंगे कब? जैसे एक लिमिट रहता है, जीएसटी भी एक लिमिट में देते हैं। स्लैब होती है कि नहीं? 4-5 स्लैब होती है, भाई इतना अगर है तो आपको कितने परसेंट देना है। ठीक है, 5%, 10%, 12%, जो भी है। तो टैक्स भी हमारा कैब लगता है। जैसे 2.5 लाख या 5 लाख रुपए हमारी सैलरी है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है अगर इंडिया का है और उसकी देखो 50,000 या 50,000 से ऊपर सैलरी है महीने की, तो वो टैक्स देगा। ठीक है, तो ये एज जैसा ही है ना? हाँ, तो थोड़ा सा चेंज होगा, वैल्यू बस चेंज हो रही ना। देखो इंडिया तो आपका सेम टू सेम रहेगा। एज की जगह क्या चेक करोगे आप? सैलरी। ले देख बात वही, 18 चेक कर रहे थे, 50 चेक करना है। और लिखने में आप चेंज कर देना। लिखने का तो बता दिया मैंने, डबल कोट में आप जो लिखोगे वो आपकी मर्जी है, समझ गए? और डबल कोट के बाहर कब लिखना है? जब हमको कैलकुलेशन करना है। जैसे मैंने बताया था, एक तो आपको एंड वाली जो वैल्यू आई थी ट्रू वाली, वो हमने इफ में लिखे थे। और कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बिल में जब हमको कैलकुलेशन करना था, इंटू करना था 5 में या इंटू करना था 10 में। ठीक है, और देखो यहाँ चाइना का है, उसकी सैलरी कितनी भी रहे, वो बाहर का हो गया तो रॉन्ग कंडीशन। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर ये अप्लाई होगा ही नहीं। उसकी टैक्स रेट जो होगी अलग होगी, स्लैब अलग होगी, तो उसमें लगेगा ही नहीं। उसके बाद देखो इंडिया का है और 50,000 से नीचे है, तो ले देखे बोट वाला है कि नहीं? है बोट ही वाला है, तो इसको आप बना लेना। मार्कशीट हमने बनाए थे कि नहीं? बनाए थे। देखो जरा मार्कशीट में आप इसको बनाना थोड़ा अच्छे से। ये तो आप खुद ब खुद लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? रोल नंबर, ग्रेड है, सेक्शन है, सब लिख देना। हमने सब्जेक्ट 1 2 3 आप नाम लिख देना वहाँ, फंडामेंटल, पीसी पैकेज, जो भी आपको लिखना है। नंबर दे दो, मैक्सिमम मार्क्स, और जो आपको मिले हैं। बीच में हमने एक और लिखे थे मिनिमम मार्क्स, तो वो नहीं भी लिखोगे चलेगा ना। जब आपको पता है कि मिनिमम मार्क्स 50 या 40 में पास होना, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आपके मार्क्स जो मिले हैं देखो अभी 35, या हमने जो भी लिखे हैं यहाँ पे, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, देखो क्या हो गया? रेड आ गया है। दूसरी चीज, ये किससे आया होगा रेड? देखो वहां ऑटोमेटिक रेड आ गया। किससे आया ये रेड? हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस में लगा होगा? इस कंप्लीट में लगा है। और यहाँ 80 केटी लिखा आ रहा है, किससे आ रहा है? ये इफ कंडीशन से। ठीक है, वेरी गुड, गुड लिखा आ रहा है, किससे आ रहा है? ये भी इफ कंडीशन से आ रहा है। रिमार्क में दे दी ना अपन ने। देखो एक लिमिट से ऊपर है तो गुड, और अगर हम इसको कर देते हैं 95 तो देखो वेरी गुड, मतलब बधाई का पात्र है वो ज्यादा ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो रिजल्ट आया फेल पास है, किसके बेस पे आया होगा? कि सभी में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो पास, नहीं तो फेल। अभी रिक्वायरमेंट पूरी थोड़ी हो रही, तो क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है। पर अगर हम इनको पास कर देते हैं, चलो इसको 65 दे दो और इसको दे दो 85, देखो जरा यहाँ पे पास, पास हो गया। और पास जैसे ही हुआ, क्लास कौन सी थी? 8। ए सेक्शन, बी सेक्शन वो हमको मायने नहीं रखता है, मेन क्लास है ए। सेक्शन क्या होते पता है ना? ज्यादा बच्चे हो जाते तो एबीसी में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए। तो ए मतलब यहाँ पे पास हो गया तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्लास क्या हो गई? मतलब 8 के बाद कहाँ जाओगे? 9 में। अटेंडेंस आप अपने हिसाब से भर लेना। आप कभी कभी आते तो अपने हिसाब से भर लेना। अब अगर मान लो मैं एक आध को फेल करता हूँ, ये कर दिए, तो देखो फेल, और क्या बोल रहा है ना? बोल रहा है, तो ये आप अपने मन से बोल देना जो भी बोलना है। तो ये किसके बेस पे बोल रहा है बताओ जरा? इसके बेस पे बोल रहा है। और ग्रेड 9 ग्रेड आ रहा है किसके बेस पे? इसी के बेस पे। समझ गए? देखो यहाँ पे फंक्शन लगा, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको ही करना है। कल बोला था ना मैंने कि अगर फेल आता है तो ग्रेड में कुछ भी ना आए। अगर मान लो धोखे से आप पास कर देते हो, तो देखो ए ग्रेड आ गया और यहाँ भी नेक्स्ट क्लास आ गया। मतलब ये और जो ग्रेड है, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड है? रिजल्ट के ऊपर। पास होगा तो ही ग्रेड निकलेगा, नहीं तो हाथ खड़े कर देंगे वो। समझ गए? बाकी चीजें सेम है, वही चीज। तो ये एक तो ये लगाना और एक ये लगाना, आपको, आपके लिए टास्क है। ठीक है, चलो मैं स्क्रीनशॉट इसका डाल दूंगा अभी। इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लिया हमने। जो व्यक्ति, मतलब देखो
एक स्टेटस चेक किया जाता है। लोन, लोन सुने कि नहीं? लोन मतलब हाँ, कर्ज लेते कि नहीं अपन बैंक से कहीं से भी, तो अपनी स्टेटमेंट चेक की जाती है जो अपना सैलरी का है। तो उसमें सिविल बोलते हैं कि नहीं, स्टेटमेंट मतलब हमारा सिविल चेक किया जाएगा कि आपके चाल चलन कैसे, चाल चलन कैसे इकोनॉमी की दृष्टि से, सही समय में आपने सैलरी आ रही कि नहीं, या फिर कोई गड़बड़ काम तो नहीं किए है, तो पूरे स्टेटमेंट चेक किया जाता है, वो सिविल होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति देखो लापरवाह है वो ऑटोमेटिक रेड हो गया, समझ गए। मान लो यहाँ पे अगर हम डेट चेंज करते थे, यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 50 रुपये जुड़ जाएगा। कब? जब वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बना ली है। उसके बाद और कौन सी सीट बनाए हमने? अब देखो मार्कशीट बना ली है, तो देखो फंडामेंटल, पीसी पैकेज, जो भी एक्सेस है और मल्टीमीडिया, ये 4 सब्जेक्ट है, चारों का टोटल करना बन जाएगा आपसे, बनेगा कि नहीं? सम लगा के बन जाएगा। परसेंट निकालना बनेगा कि नहीं? ग्रेड निकालना बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। रिजल्ट फेल पास भी बन जाएगा। देख लिए एक चीज जुड़ी है, रैंक। अब मान लो 50 बच्चे हैं, बोला जा रहा है कि फर्स्ट रैंक कौन आया, तो देखो फर्स्ट रैंक कौन आया यहाँ पे, देखो जरा, जो भी है सबसे ज्यादा, देखो जो भी व्यक्ति है 5वें नंबर का, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ फर्स्ट रैंक आया है, ये देख रहे हैं अपन, तो ये इतना दूर 1 किलोमीटर दूर आकर देख रहे हैं चंदन है, और एक आते आते धोखे से ऊपर कर्सर चला गया तो बोले महेश कुमार है, तो नहीं होगी दिक्कत। मतलब हम आते आते हमारी नजर तो है इधर की उधर पहुंच गई, देखते देखते हो जाता नहीं कि हम भूल जाते, अरबी क्या देखे थे याद नहीं आ रहा, भूल जाते। तो ये जो 1 है इसी के जस्ट साइड में अगर चंदन लिखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वहीं वहीं देख लेंगे। तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो चंदन लिख सकते हैं, तो बार बार लिखेंगे तो भी दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत। तो हम सीधे लगाएंगे इक्वल, क्या लगाएंगे? इक्वल। और इक्वल लगाते हैं, इसका मतलब क्या शुरू होगा, या तो फॉर्मूला शुरू होगा या तो फंक्शन शुरू होगा। इस सेल का नाम देखो जरा क्या है, दिनेश या चंदन वाले सेल का नाम देखो, B8 है ना। तो इक्वल लगाए और इक्वल लगा के B8, यानी कि ये बराबर हो जाए किसके? B8 के। एंटर करो, देखो चंदन आ गया। अब दौड़ना पड़ेगा उतनी दूर 1 किलोमीटर नहीं, तो यही चीज अगर अपन नीचे तक खींच दें या फिर उसको फिल कर दे तो देखो, ठीक है। और इसको अगर ऊपर खींचना है तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको फिल वाला, इसको पकड़ खींच दो। अब देखो नेम में नेम आ गया, तो बेचारा ये गरीब को नहीं लेना, यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है। अजय कुमार तक बस लेना। अब आप ध्यान से देख सकते 9 अजय कुमार, देखो उतनी दूर जाना पड़ रहा है क्या, 1 किलोमीटर जाने। तो ये अपने हिसाब से कर लिया करो आप। बहुत लंबी सीट अगर बनती है तो आप साइड में लिख लो जो भी चीज लाना चाहते हैं। मान लो आप कोई और चीज लाना चाहते हैं, इक्वल लगा सेल का एड्रेस डाल दो, आ जाएगा वो, ठीक है। बराबर बोल रहे हैं ना आप उसके। अब मान लो आप अजय कुमार की जगह क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं अमीश कुमार, ठीक है। देखो जरा चेंज हुआ कि नहीं। फॉर्मूला या फंक्शन डायनेमिक होते हैं, यानी कि जब भी भविष्य में वैल्यू चेंज होगी तो उसमें जो टारगेट होगा उसका सामने वाला वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वहां सीधे अगर अमित कुमार लिख देते पहले या अजय कुमार, अमित कुमार, तो यहाँ चेंज होने पर वो चेंज होता है, डायनेमिक थोड़ी होता है, क्योंकि वो फंक्शन नहीं था। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखोगे कभी भी, सब चीजें को आपस में जोड़ दो। जोड़ दोगे तो क्या होगा, एक बार चेंज, जैसे घर में किसी को दिक्कत होती है पूरा घर परेशान हो जाता है, क्यों? क्योंकि जुड़े हैं। और पड़ोसी को कुछ दिक्कत है, बाहर में जाए ना, हमारा काम हो रहा है, काहे के लिए टेंशन लेना। जुड़े रहते क्या, पर कई पड़ोसी भी घनिष्ठ रहते हैं, मतलब घर वालों से ज्यादा वो काम आ जाते हैं। अब घर वालों से ज्यादा तो आएंगे नहीं, ऐसा बोल सकते नहीं, बाकी रिश्तेदारों से ज्यादा वो काम आ जाते हैं। जबकि पड़ोसी सबसे ज्यादा करीबी होते तो उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ये ध्यान रखना, समझ गए। जैसे यहाँ पढ़ रहे हम, तो पढ़ रहे तो अपने साथ वाले बच्चों से कभी दुश्मनी मत लो, क्योंकि कब कौन काम आ जाए कोई भरोसा। पढ़ने के बाद भले ही जा तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये समझ में आएगी नहीं। चलो हम रैंक की बात करते हैं। तो यहाँ एक फंक्शन हमको नया मिला रैंक वाला, मतलब देखो बातें नहीं करना आपस में, ठीक है। यहाँ हमको देखने को क्या मिला है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी जो भी चीज है परसेंटेज चेक किया गया होगा या टोटल, उनके आधार पर ही रैंक आई होगी, है ना। तो हमने यहाँ देखो रैंक के लिए फंक्शन बताता हूं मैं। अब देखो यहाँ थोड़ा और गड़बड़ी नजर आ रहा है। तो देखो रैंक के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, रैंक। इक्वल लगा के रैंक लगाने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो H4 लिखे हैं वो क्या है, बताएगा कोई, बताओ। H कहाँ है, H परसेंट है, ये देखो यहीं पे दिख रहा है। H मतलब परसेंट, किसका परसेंट है, इसी व्यक्ति का। उसके बाद लास्ट में हमने लिखे नेक्स्ट कॉमा लगा के H4 से, कॉलन मतलब से, H4 से H18 यानी कि लास्ट तक, उस व्यक्ति से लास्ट तक। पर आपको डॉलर का निशान भी नजर आ रहा है। चलो हम जो है इसको हटा देते हैं।
किसका निकालना पर मतलब हमको रैंक ही बताओ पहले। चलो इसको पूरे को हटाओ, पूरे को हटाने के बाद मैं यहाँ पे खाली कर देता हूँ। क्या लगाना है? रैंक। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, शायद आंख में दिक्कत होगी तो। चलो इक्वल लगाए, रैंक लगाए, ब्रैकेट लगाए, किसके आधार पर निकलेगा? परसेंट या तो टोटल, दो ही चीज है ना। तो हम टोटल से भी निकाल सकते हैं। ले देखे वही तो बात आ रही है। टोटल भी किससे, मतलब परसेंटेज भी किससे निकल रहा है? टोटल से। तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, वो आपको पता है पैरामीटर क्या रखना। तो हमने लिखे H4, H4 मतलब पहले बच्चे का, कॉमा लगाए। अब H4 से लेकर नीचे तक, नीचे तक पता आपको कहां तक है? देखो H18 मतलब पूरे को पहले तो उसको निकालना है उसी का, पर किसके आधार पर निकालना है? पूरी सीरीज। मान लो मैं मेरा निकालना चाहता हूं, मैं सबको तुलना करूंगा कि नहीं बताओ। पता चलो मेरा बस 90 आ गया बोले फर्स्ट रैंक, और दूसरे का 99 आ गया होगा, तो दूसरे को देखना पड़ेगा कि नहीं? तो सबका देखना पड़ेगा। इसका मतलब H4 से लेकर लास्ट जितने भी स्टूडेंट है उस तक का हमको देखना पड़ेगा कि नहीं? तो हमने H18 तक देख लिए। और कॉमा लगा के एक और बोल रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग समझते कि नहीं आप? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो हम यहाँ 0 और 1 कुछ भी दे सकते, देखो बोल रहा है, तो हम यहाँ 0 दे देते, डिसेंडिंग में निकालना। ये हमने एंटर करे तो इसकी रैंक क्या आ गई? 9। और अगर इसको खींचने की कोशिश करोगे तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो खींचने के बाद देखना, खींचने के बाद क्या हो रहा है, देखो सबकी जो है बढ़ रही है, मतलब देखो सेल एड्रेस चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ देखो ध्यान से, H4 है और H18 है। नीचे जाके देखो H5 है और H19 है, जबकि H19 में कोई वैल्यू है क्या? तो गलत हो गया। खींचना हर समय लाभदायक नहीं है, तो इसलिए खींचना जरूरी है क्या? नहीं। लगा लो। तो लगाने के लिए यहाँ फिर से क्या करेंगे हम? यहाँ देखो, यहाँ ये तो ठीक है, पर यहाँ आपको फिर से क्या लिखना है? H4 और H18 ही लिखना है। हर एक में ये चीजें आपकी कॉमन रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा? जिस व्यक्ति का निकालना है। अब दूसरा व्यक्ति आएगा, वो भी तो तुलना करेगा कि नहीं सबसे, कि पहले वाले को छोड़ देगा? करेगा ना। तो पहले वाले से लेकर लास्ट तक, डिसेंडिंग का डिसेंडिंग, देखो 11 आ गया। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि यहां अगर क्लिक करे हो तो आप F4 दबा दो। तो देखो F4 दबाए तो क्या हो गया? डॉलर का निशान आ गया, और डॉलर का निशान लॉक कर देता है। किसको लॉक कर देगा? सेल एड्रेस को, ठीक है। दूसरे वाले को लॉक करोगे कि नहीं? ये भी बदल रहा था, जो बदल रहे थे उसमें ताला लगा देंगे। किससे? F4 मतलब फंक्शन की समझते कि नहीं? F4। अब इसको अपन जो है खींच देते। जैसे इसको खींचोगे तो खींच दिए, तो देखो अब यहां देखो जरा, इनमें बदलाव हो रहा है क्या? नेक्स्ट में इसमें मतलब जो सेल है जिसका निकालना है उसका बस बदलाव हो रहा है, बाकी का। तो जब भी कभी आपको फंक्शन में सेल एड्रेस को लॉक करना है तो कौन सी की दबाएंगे? वहां क्लिक कर F4, समझ गए। और F4 नहीं दबाना तो आपको पता है, डॉलर लगा दो आइट साइड में, किसके? जो कॉलम नेम है, समझ गए। कॉलम नेम के आइट साइड में डॉलर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो लॉक। तो ये भी कर सकते हैं अगर F4 भूल गए तो। पर F4 याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, फॉर्मूला या फंक्शन में सेल एड्रेस को लॉक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, पूछ सकता है कि नहीं? कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देते कि नहीं वनडे, तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा। मान लो होम टैब आप पढ़ रहे हो और यहाँ पे उनने ये पूछ लिया, देखो यहाँ पे कहाँ चला गया? स्टाइल में। तो स्टाइल वाला जो ग्रुप है कि क्या है, ये कंप्लीट क्या है? ग्रुप ही है ना। तो स्टाइल ग्रुप में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? अब है कौन कौन से, देखो जरा वहां ध्यान से, क्या क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल और फॉर्मेट सेल। 3 तो है, एक उठाकर गलत भर देगा। तो जो चीज है उनको तो आप एलिमिनेट कर दोगे, भाई नहीं है पूछा है तो है तो अपन अलग कर देंगे, जो नहीं है उसको राइट करके आ जाएंगे। अब आपने ये पढ़े ही नहीं हो, डेली आके देख रहे हो, सीधे आ रहे हो आंख बंद करके प्रैक्टिस कर रहे हो, और पूछे जा रहा है आपसे कि आपके सहपाठी कौन कौन है, मतलब साथ में जो है कौन कौन पढ़ते हैं, साथ में खड़े कर दिए, इनमें से कौन सा नहीं है। आप तो नीचे मुंडी करके आ रहे थे, देखे ही नहीं, तो कैसे पहचानोगे? तो इसलिए क्या करना है? चारों तरफ देखना है, समझ गए। रास्ते में आते तब भले ही मत देखो चारों तरफ, सीधे देखना है, पर यहाँ पे देखना है, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उनके आइट साइड में भी देखना। जैसे यहाँ पूछ लेगा सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो देखो क्या क्या है? इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है, चौथा ऑप्शन वो। या फिर यहाँ पूछ लेगा कुछ भी, क्लिप बोर्ड में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी बना लिया करो अपने मन से, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये रैंक समझ में आएगी? डाल दूंगा इसको मैं। चलो सैलरी सीट बनाएंगे हम। सैलरी सीट ऐसी बना लेना, ये मैं डाल दूंगा। क्या क्या होता है बताओ जरा। बेसिक सैलरी होती है बेसिक सैलरी। अब अटेंडेंस भी होगी,
अटेंडेंस के बेस पे मत बनाना, अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि 29 दिन है। तो बेसिक सैलरी अगर आपकी 60,000 है तो ये कितने दिन की सैलरी होगी? 1 महीने की। और 1 महीना मतलब 30 दिन, 30 दिन लगभग मान लो। तो 30 दिन में से वो 29 दिन आया है, तो उसकी कितनी बनना चाहिए? 1 दिन की माइनस होगी, होगी कि नहीं? तो वो छोड़ दो, अभी भार बस देना। अब उसमें आवर्स भी रहते हैं, यानी कि घंटे भी रहते हैं। अब कहीं कहीं 8 घंटे काम करना होता, कहीं कहीं 10 घंटे। अब वो 29 दिन आया है, 29 दिन में उनने 10 घंटे काम किया है हर दिन, और जो काम करने का दायरा है वो 8 ही घंटे। तो उनने ओवर टाइम किया कि नहीं? 2 घंटे करा कि नहीं? तो 1 दिन का तो उनने गोल मार दिया, पर 10 घंटे उनने हर दिन काम करके उसको पूरा करा है, तो उसकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। 2-2 घंटे मिला हो जा रहा, 4 ही दिन के 8 घंटे हो जा रहा है, मतलब 4 दिन में उसकी सैलरी रिकवर हो जाएगी, और बाकी के दिन वो तो प्लस में जाएगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पे सैलरी इतनी बन गई उसकी, देखो जरा 60,000 सैलरी है, और 29 दिन आए, 1 दिन गायब करा, उसके बाद भी उसकी सैलरी 72,000 बनी। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम काम किया। उसके बाद यहाँ देखो HRA, मतलब जो है हाउस रेंट अलाउंस होता है, डॉक्टर अलाउंस होता है, कन्वीनियंस मतलब भत्ता, महंगाई भत्ता जो भी होते हैं, बहुत सारी चीजें। ग्रॉस सैलरी आ गई उसकी, जोड़ के घटा के जो भी यहाँ आ गई। अब PF कटता है कि नहीं? प्रोविडेंट फंड, EPF सुने होंगे, भविष्य निधि जो होती है, वो इस सैलरी से कटेगी कि इस सैलरी से कटेगी? भत्ते जोड़कर कटेंगे कि बिना भत्ते जोड़े कटेंगे? जोड़ के नहीं कटेंगे ना, PF भत्ते जोड़कर नहीं काटा जाता, बेस सैलरी से काटा जाता है। तो बेस सैलरी का 10%, 5% ऐसा काटेंगे, और उसी को गवर्नमेंट भी प्लस करके उसमें जमा होता है, कि हमारी बस जमा होता है। जैसे मान लो आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, 10% वो काट रहा है, कितने काट लिया उनने? 1,000 काट लिया ना, तो 1,000 वो भी जमा करेगा, यानी कि हमारे अकाउंट में कितने जमा हो रहा है? 2,000। ठीक है, चलो यहाँ पे इसमें जो है जमा कर दी। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालना बनता है कि नहीं? हमने कल निकाले थे 5%, 10%। उसके बाद जो है ये जो भी है अलग से एक चीज है, बाकी अब जो जो चीजें आपको पता है वो लिख लेना। और टोटल सैलरी हमारी जोड़कर कितनी आई है? देखो यहाँ 77,000 हो रही थी, पर आई कितनी है हाथ में? समझ गया? PF कट गया कि नहीं? PF आपकी सैलरी का ही हिस्सा है, परंतु बाद में मिलता है। कब? पेंशन समझते कि नहीं? पेंशन टाइप। ठीक, तो आप सैलरी वाला जो है मैं डाल दूंगा, इसमें आप जो जो चीज बने वो आप बना कर देखना। अभी से मैं बता दूंगा, दिमाग नहीं चलेगा। अब EMI कैलकुलेटर अपन बाद में देखेंगे। EMI समझते कि नहीं? फोन, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी लेते कि नहीं अपन, तो EMI बांध देते हैं कि भाई चलो ठीक है 3 महीने में पे करना है, 9 महीने में या 12 महीने में, करते कि नहीं? 1,000 रुपए। तो हमने जैसे मान लो कितने 1,000 रुपए का लिया है फोन, 15,000 का, तो हर महीने अपन कितनी दे रहे हैं? देखो जरा, 1,304 रुपए। तो हमारी कितनी हो गई? देखो 15,000 का है, पर 657 रुपए ज्यादा पे किए। क्यों? इंटरेस्ट नहीं देंगे? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? तो इंटरेस्ट ही आ गया आपका। ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब समझते ही कि नहीं? हरास। आज आपने कोई चीज लिए हो, दूसरे दिन आप बेचने जाते तो क्या बोलते हैं? अरे ये सेकंड हैंड मोबाइल है, जबकि कुछ दिक्कत हुई कि उसमें, तो जो जो वैल्यू उसकी घट गई है वो हरास कहलाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब समय के साथ जिस चीज की कमी हो जाती है मूल्य में, वो मूल्य की कमी को बोलते हैं हरास, यानी कि डेप्रिसिएशन। आप जैसे आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है, होती कि नहीं? धीरे धीरे लोगों के सामने। शुरू में जब मिलते क्या होते, नए मिले मतलब काफी पूछ परछ होगी, और जो भी है फोन ऑन बातचीत होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू कम, मतलब हरास हो गया, है ना? तो ऐसे ही वैल्यू भी होती है इसकी हरास। तो ये भी अपन बाद में देखेंगे। और देखो क्या है, RD सुने कि नहीं? FD सुने कि नहीं? बताओ। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब हम कुछ एक निश्चित अमाउंट कुछ समय के लिए, 7 साल 5 साल के लिए डबल होता है या कुछ गुना बढ़ जाता है, उसके लिए अपन जमा करते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। एक और होती है RD, ये भी उसी के जैसी होती है, पर ये हर महीने हम इसमें कुछ चीजें जमा करते जाते हैं, तो ब्याज वैसे ही मिलता है, पर इसमें इकट्ठी राशि नहीं होती। जैसे 1,000 रुपए महीने हर महीने जमा कर रहे हैं, तो 20 साल बाद कितने मिलेंगे, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता। तो इसको तो आप नहीं बनाओगे। ठीक है, चलो जो जो बनाना है वो अपन देख लेंगे। यहाँ अपन कुछ फंक्शन हल करते हैं। देखो हमने यहाँ पे अभी कौन कौन से फंक्शन देख लिए, बताओ जरा मुझे। सम देख लिए, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन। इफ देख लिए कि नहीं? एंड देख लिए कि नहीं? एंड है और है, दोनों भाई भाई है, पर एक भाई थोड़ा सा अलग काम करता है और ये भाई जो है थोड़ा अलग काम करता है। तो एंड मतलब मैंने बताया था जितने भी लिखे यहाँ पे, अगर सभी में सही कंडीशन है तो ही ट्रू आएगा। देखे ना अपन ने? और कोई एक गलत हो जाता था तो फॉल्स हो जाता। पर और में क्या होगा बताओ मुझे? इनमें से कोई एक भी सही रहेगा तो ये ट्रू बताएगा। ठीक है, जैसे चलो हम नई सीट लगा के यहाँ पे, चलो हम देखते हैं पहले एंड।
अब यहाँ देखते हैं अपन क्या, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फंडामेंटल पीसी पैकेज, और यहाँ लिख देते हैं एक्सेस। तीनों सब्जेक्ट में हमको पास होना है। अब कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट पता आपको, 40 दे देते हैं इसको 55 और इसको दे देते हैं 60। अब यहाँ हम इक्वल लगाएंगे किससे, एंड से, ब्रैकेट लगाए, तीनों सेल के एड्रेस पता होने चाहिए आपको। B3 है ना, B3 बड़ा है या बराबर किसके, 40 के, कॉमा लगा के C3 बड़ा है बराबर किसके, 40 के, फिर D3 बड़ा है बराबर किसके, 40 के। अब बताओ यहाँ पे कंडीशन तीनों लगा दी हमने, तीनों में एक वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी कि भाई उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखे करके, देखो यहाँ करके देखो जरा, समझ गए। मतलब इसको सभी वैल्यू से ही चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे दाल चावल खाना है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ कि दाल बस दे दोगे, दाल पियो फिर, है ना, खांसी चलती जब दाल का पानी पी लेते हैं तो उसमें चल जाएगा। पर दाल चावल बोला तो क्या होगा, दाल और चावल दोनों, ठीक है। और अगर आपसे बोल दे कोई कि सब्जी कौन कौन सी घर में बनी, आप बोल दोगे चलो आलू भट्टे की सब्जी दे दो या फिर गोभी की सब्जी दे दो, तो इसका मतलब क्या है, और मतलब अथवा, भाई कोई एक भी चलेगी तो कंडीशन, दोनों दे देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी मर्जी खाना है, आप जबरदस्ती मुंह में अगर ठूसने लगे दिक्कत है, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा कोई। चलो तो दूसरे हम कंडीशन देखते क्या, और में भी यही चीज लिख देते हैं। चलो और में हम दूसरी चीज लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ मुझे, रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट में अपन ले लेते हैं क्या, रिजल्ट ना लिखे और क्या ले लेते हैं, बताओ जरा क्या ले सकते हैं जिसमें अपन दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक कराना चाहते हैं। चलो नॉर्मल ले लो ना, चलो यहीं पे ले लेते हैं हम 65 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 40 के बाद ये दोनों ही कंडीशन ले लेते हैं और लगाते हैं अपन क्या, और लगा के हम क्या लिखते हैं, कौन कौन से सेल में टाइप किया हमने, B4 बड़ा है बराबर किसके, 40 के, और C4 बड़ा है बराबर किसके, 40 के। तो दोनों में से एक कंडीशन सही होना चाहिए, अभी तो दोनों ही सही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, पर हम एक गलत भी कर देते तो भी सही है। पर सब्जी दोनों ही प्रकार की नहीं दी तो फिर तो आप रोने लगोगे, बोले दोनों ही नहीं दिए क्या रोटी बस खाएंगे क्या, गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए देखो दोनों में से क्या होना चाहिए, एक कंडीशन सही होना चाहिए, और दोनों सही हो गए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ट्रू मतलब एंड और में अंतर समझ में आ गया ना। एक और होता है नॉट। नॉट मतलब क्या है बताएगा कोई, नहीं। अब हमने 18 लिखे और उसको बोल दिए नॉट, ये वाला जो सेल है बड़ा है या बराबर किसके, अब बताओ वो है कि नहीं, है कि नहीं, सेल बड़ा है बराबर है या बड़ा है ऐसा मान लो, तो वो कंडीशन सही हो रही कि नहीं, पर सामने लगा है नॉट, ये नहीं कि उल्टा आंसर देगा, समझ गए। उनने पहले बोल दिया नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अच्छा चलो नहीं मैं खाना खाऊंगा, नहीं मैं खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, देखो खाना खाऊंगा मैं तो इसका मतलब तो खाएगा, नहीं मैं खाना खाऊंगा का मतलब क्या है, नहीं खाएगा, उल्टा हो गया। पहले नहीं लगाएगी नहीं हमने, तो इसका मतलब जब कंडीशन सही हो रही तो वो क्या बोल दिया उनने, गलत, और गलत हो रही तो क्योंकि पहले क्या लगा है, पलट दिया कि नहीं, देखो नॉट लगा के उनने आंसर को पलटा कि नहीं। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या बोल रहा है, नहीं है 18 से बड़ा या बराबर, जबकि है, मतलब उनने क्या बोला था, जैसे आपसे मैं बोलूं कि आज हमने पढ़े कि नहीं पढ़े, तो क्या हो जाएगा, ये सही होगा। जब पढ़े हैं तो कंडीशन गलत हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो उनने बोला है कि नहीं है 18 से बड़ा या बराबर, जबकि 18 बराबर है, तो गलत होगी कि नहीं। अब वो बोल देगा कि भाई चल ठीक 14, नहीं है 18 के बराबर या बड़ा, तो सही तो बात है, सही तो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं। तो मतलब सही में गलत, गलत में सही, समझ गया नॉट का मतलब। ज्यादा वो नहीं है, वो इंपॉर्टेंट। इफ अपन ने ऑलरेडी देख लिए थे, ठीक है। चलो अब और कौन से फंक्शन हमारे पास में, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। अब सम इफ का मतलब समझ लेते, चलो यहां पे हम देख लेते हैं। मान लो किसी की सैलरी 5000 हो सकती है, किसी की 10, किसी की 70 और किसी की हो सकती है 4000। थोड़ा कम लेते क्योंकि जोड़ने में अपन को पता भी तो चलना चाहिए कि भाई जोड़ा कि नहीं सही से उनने। हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, जेंडर हो सकता है कि नहीं बताओ। जब हम एम्प्लॉय की सीट बनाएंगे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं इसका F है, इसका M है,
फिर M और ये F। जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा सिर्फ वही जो F होगा या M होगा। इसको पहले क्या करना हमको, इस कंप्लीट को सिलेक्ट करो और लास्ट में किससे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो। जोड़ लिया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। पहले हमको बताना है कि जो क्राइटेरिया है वो लोगे आप तो किससे ले रहे हैं। क्राइटेरिया मतलब समझते ही कि नहीं भाई, जैसे मुझे बात आए किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो मैं सॉल्व करने के पहले देखूंगा नहीं कि स्टूडेंट डीसीए है पीजीडीसीए की, कोई भी अननोन पर्सन आकर बोलेगा तो अच्छा लगेगा। तो मतलब पहले मैं देखूंगा कि इस कंप्लीट रेंज में से जो स्टूडेंट है वो कौन है, मेरे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ रेंज हमने कौन सी दी है, जिसका क्राइटेरिया देना उसका। समझ गए, कहां से कहां तक है देखो जरा, B9 से लेकर B12 तक। उसमें से किस व्यक्ति को जोड़ना है, F को। और किसकी जोड़ना है, F तो जुड़ेगा नहीं, ये वाला अल्फाबेट जुड़ते ही क्या, जुड़ेगा क्या, ये वाले। ठीक है, तो यहां पे उनने इस सेल को, अब देखो जरा जोड़ क्या आ रहा है 9000। अब देखो जरा 9000 किस किस का जोड़ा होगा उनने, ये वाला और ये वाला। इसी की जगह आ रहा है F की जगह मैं M कर देता हूं, तो क्या क्या जोड़ा उन्होंने बता, M की 2 वैल्यू जोड़ लिया। ऐसे अपन जोड़ सकते हैं कि नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ना। तो ऐसी जरूरत हमको सिर्फ पड़ती है, जैसे सैलरी सीट बनाया आपने, वहां बोला जाएगा कि सिर्फ फीमेल को आप कितनी सैलरी देते हो मंथली, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो जेंडर वाले कॉलम को आप क्राइटेरिया बना दो और दूसरे वाले सेल को जोड़ दो। जोड़ने का तरीका वही है ना, सेम। इफ वाली कंडीशन में हमने यहाँ लगाया है, पर इफ कहाँ लगाना वो आपको कंप्लीट देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही का जोड़ना है कि सबका जोड़ना है। सबका जोड़ना तो आपने सेल की रेंज लिखे, ये हो गया आपका सम इफ। ऐसे ही एवरेज इफ भी होता है। चलो एवरेज इफ लगा के देखे, हालांकि इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता, एंटर नहीं करना है एवरेज इफ। आप यहाँ क्या क्या बोल रहा है देखो जरा, यहाँ भी बोल रहा है, वही बोल रहा है कि नहीं बताओ। रेंज मतलब यही ले सकते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगा के बोल रहा है क्राइटेरिया, मतलब हमको क्या जोड़, किसका एवरेज निकालना है। चलो यहाँ पे एम का निकाल लो, और एवरेज किसका निकालना है, इसका। तो ले देखा वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ बताओ मुझे। सम इफ की जगह क्या यूज हुआ है, एवरेज इफ, बाकी चीजें वही हो गई। तो मतलब वही कंडीशन में अगर एवरेज निकालना तो आप क्या लगाओगे, एवरेज इफ, और उसी में अगर आपको टोटल निकालना तो क्या लगाओगे, सम इफ। ठीक है, तो ये दोनों करके देखना। एक काउंट इफ था, काउंट इफ अपन ने ऑलरेडी करके देख ली। और बताओ यहाँ पे हो गए, ये काउंट इफ भी हो गया हमारा। चलो अब टेक्स्ट वाले फंक्शन देखते हैं। अच्छा बताओ, ए लिखा है, ए का कुछ कोड रहता है कि नहीं, कोड रहता है, आस्की कोड बोलते हैं जिसे, बैकग्राउंड में कोड चलते हैं। मतलब जैसे कभी न्यूमेरिक पे काम करना तो उसके लिए कोड होता है। अच्छा मान लो अपन ने कोई संख्या लिखी है, ये तो इसका भी तो एक अल्फाबेट होता होगा। ठीक है, तो ये कोड और केयर होता है। तो मतलब यहाँ अपन इसका क्या निकालने वाले हैं, कोड, और इसका निकालने वाले हैं केयर। केयर का मतलब होता है कैरेक्टर। चलो यहाँ निकालते हैं अपन क्या, कोड। किसका निकालना कोड आपको, ए का। तो ए वाले सेल का एड्रेस पता कि नहीं, देखो ए का कोड 65 है, आस्की कोड। ठीक है, और इसका कैरेक्टर तो होता होगा, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम लिखना उसी का और सेल का एड्रेस। सरल है कि नहीं, याद रखना है। देखो 85 का मतलब क्या है, अच्छा स्मॉल भी तो रहते होंगे। अब यहाँ स्मॉल लिख के देखते हैं अपन, ए स्मॉल हो गया। तो बताओ मुझे, कैपिटल ए का मतलब था 65, तो स्मॉल ए का मतलब भी 65 होगा। चेंज होगा कि वही रहेगा, क्यों चेंज होगा, यही तो है, वो स्मॉल है ना, मतलब दोनों का अलग अलग होता होगा। देख लेते करके 97, समझ गए। तो आप दोनों में चेंज कर करके देखो, जैसे बी लिख के देखो, देखो उसके बाद सी लिख के देखो, तो एक एक बढ़ते जाएंगे, 26 तक बढ़ेंगे। उसके बाद और अगर जैसे डॉट वॉट लगाओगे, देखो डॉट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन लगाओगे उसका मतलब क्या है। मतलब सारे कैरेक्टर का एक कोड होता है, और हर एक कोड का एक कैरेक्टर भी होगा। हर एक कोड का तो होगा नहीं, 839 लिख दिए उसका थोड़ी होगा। तो मतलब कैरेक्टर के बेस पे कोड बना है। तो अगर कैरेक्टर से कोड निकालना तो कौन सा फंक्शन लगाए हमने, कोड। और कोड से फंक्शन मतलब हमको कैरेक्टर निकालना तो कौन सा लगाए। अब कभी कभी ये भी लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखे यहाँ पे राजा, और यहाँ लिखे अपन ने, अभी दोनों को जोड़ना है, सरनेम, मतलब मान लो एक नाम हो सकता है और एक सरनेम हो सकता है, होता है कि नहीं। और हमको दोनों को एक ही सेल में लिखना है आगे ले जाके, होता है कि नहीं। जैसे आप एग्जाम कहीं भी भरते हो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरते, मिडिल नेम भी रहता है कहीं कहीं। ठीक है,
तो इन दोनों को जोड़ने के लिए होता है एक फंक्शन जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। क्या होता है? कॉनकैटिनेट। अब कॉनकैटिनेट आप सही स्पेलिंग लिख दो तो बीच में आपको सिर्फ सेल एड्रेस लिखना, कॉमा लगा। कौन कौन से सेल में लिखे आपने टेक्स्ट? C22 और एक और कॉमा लगाएंगे कि नहीं? C20 है ना? एक मिनट, राजा बस ले लिया उनने। कौन सा है? D। देखो दोनों जोड़ लिया, मतलब दो स्ट्रिंग या दो से अधिक सेल की वैल्यू को आपस में साथ में लिखना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगाया हमने? कॉनकैटिनेट। ठीक है। और तोड़ना है तो अब तोड़ने की बात हो गई ना, जोड़ने की। तो देखो आज इंसान के उसमें दोनों गुण होते हैं, जोड़ भी देता है, वो मिला भी देता है लोगों को, और तोड़ भी देता होता है कि नहीं। तो अभी कॉनकैटिनेट ने अपने को जोड़ दिया है, तो राजा को अलग करना है और फिर से उसको बाबू को अलग करना है। तो यहाँ आपको लगाना है कौन सा? चलो यहाँ हमने लिखे क्या? कौन। इनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना अभी। चलो दूसरा होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। चलो बताओ, यहां लेफ्ट में राजा कितने कैरेक्टर तक लिखा है और राइट में बाबू 4। तो अपने को कहां से निकालना? पहले लेफ्ट से। तो इक्वल लगाए और क्या लगाना है? लेफ्ट। कौन से सेल में लिखा है? E22। लेफ्ट का निकाल रहा, कितने कैरेक्टर निकालोगे तब मीनिंगफुल निकलेगा? 4 लिख दें और ब्रैकेट बंद कर दो, निकल गया। अब वो बाबू अकेला बचा हो, तो हालांकि साथ में है वो, पर अपने को निकालना है कि नहीं? तो किस साइड के निकालना? अब राइट, ब्रैकेट स्टार्ट। किस सेल का निकालना है? E22। कितने कैरेक्टर निकालना है? कभी कभी ज्यादा भी हो सकते, संख्या बदल सकते ना। जैसे कंप्यूटर का मैं बोलूं COM निकालना, कितने कैरेक्टर निकलेंगे? 3। और फिर प्यूटर बचा है, कम तो निकाल लिए, तो उसको निकालने के लिए कौन से कैरेक्टर निकालेंगे? राइट। राइट से कितने निकालेंगे? 5। टोटल 8 कैरेक्टर है। तो देखो ये निकल गया। फिर से जोड़ देना, फिर से तोड़ देना। तो बार बार नहीं जोड़ना, तोड़ना एक बार हो गई। चलो यहाँ पे एक होता है LEN, मतलब लेंथ समझते कि नहीं आप? इस प्रकार लिखते हैं शायद, लेंथ है ना, GLENGST, ऐसा कुछ, ऐसा है कैसा है? यही है ना? देख लेना गलत लिखे सही, यहाँ पता नहीं चलता ना। MS वर्ड सुधार देता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर नहीं सुधारता। चलो हमको राजा बाबू जो लिखा है इसके कैरेक्टर की लेंथ पता करना। कैरेक्टर की लेंथ मतलब समझ आए? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे? यहाँ इक्वल लगा के लिखेंगे LEN। अच्छा, यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करना है, इसको यही लिखना है। समझ गए? लेंथ से समझ जाओगे ना। जैसे श्याम कुमार नाम है तो अपन बोल देते सैम, तो समझ जाते कि श्याम कुमार नाम है इसका, सैम बोल दे रहे हैं। ऐसे लेंथ नाम है तो उसको क्या बोल दिया हमने? लेन। और यहाँ सीधे क्या लगाना है? और जिस टेक्स्ट को आपको गिनना है, मान लो यहाँ लिखा तो इसका अपन ने लिख दिए, और कहीं भी लिखा तो वो भी बदल सकते हैं। तो अपन ने E लगाए, 22 लगाए और एंटर। कितने कैरेक्टर है? 8। और अगर इसमें मान लो थोड़ा सा अपन यहाँ लिख दो, चलो बॉस लिख दो। अब देखो इधर देखो जरा, यहाँ बढ़ गया तो यहाँ बढ़ गया, मतलब इधर भी बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? और देखो यहाँ 4 कैरेक्टर निकालना था तो उन्होंने बाबू को छोड़कर बॉस को निकाल लिया, निकाल लिया। तो एक बार चेंज करें तो पूरी सारी चीज चेंज हो गई कि नहीं? तो ऐसे ही आपको सारी चीज कनेक्टिंग रहना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा कनेक्ट मत कर देना ज्यादा खतरा बन जाए, है कि नहीं? जिस व्यक्ति से खतरा उससे भाईबंदी जमा लिए, नहीं तो है ना, उसको फेसबुक की आईडी दे दी, उसको नेट बैंकिंग का पासवर्ड दे दिए, सब चीज, भैया OTP आएगी तो ले, है ना। तो ऐसे में दिक्कत है कि नहीं? नहीं, ऐसी भाईबंदी मत जमाना, ऐसी भाईबंदी में दिक्कत हो जाएगी। नहीं मेरे वीडियो दिखाओगे फिर कि भाईबंदी होना चाहिए, किसने बोला था? सबूत के तौर पर प्रस्तुत करोगे, ठीक है। चलो यहाँ LEN हो गया। आप देखो जरा और क्या क्या बचे। कोड हो गया, केयर हो गया, अपर केस, लोअर केस। अब कोई चीज लिखी है, मान लो, चलो हम जो है पहले उसको अपर में कन्वर्ट करते, थके तो नहीं, बता देना। चलो ये लिखे अपन ने कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कैसा हो जाए? अभी कैसा लिखा है? कैसा लिखा कंप्यूटर? लोअर केस। कौन से सेल में लिखा ये पता है कि नहीं? ये हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट करे और एंटर करे, देखो कुछ नहीं रखा। और यहाँ अगर अपन ने कैपिटल लिख दिए तो इसको करना क्या? लोअर, ठीक है। इसको कर दिए, ये देखो इसको कर दिया अपन ने यहाँ पे। उसके बाद और कौन सा है? कॉनकैटिनेट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, क्या क्या बचे और? हो गए ना।
हो तो गए पूरे, इसको अपन कर दो 8 होंगे, है ना। चलो और देख लेते कि नहीं, देखें, देख लेते। डेट वाले बचे हैं और टाइम वाले बचे हैं। डेट वाले होते हैं जैसे डेट कंप्लीट लिखना है, उसको तोड़ना है, ठीक है, कौन सी चीज़ क्या लिखी है, सारी चीज़ें। तो अपन पहले तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आज की डेट अगर देखना तो आपको लगाना पड़ता है टुडे, और इक्वल लगाया और सीधे लिखना क्या, देखो आज की डेट आ गई। इस डेट में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, या फिर साल कौन सा है, नहीं आ रहा समझ में। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डे, और इक्वल लगा क्या लिखोगे, मुझे इस डेट में से क्या बता दो, डे बता दो। तो डे कौन सा निकल कर आ गया खुद ब खुद। अगर इसी डेट में से आपको निकालना क्या, तो इक्वल लगा क्या लिख दोगे, मंथ। कौन से वाले सेल से, सेल का एड्रेस आपको पता है ना, 2। उसके बाद आपको इसी में से निकालना क्या, तो क्या लगा दोगे, डेट का जो एड्रेस है वो आपको पता है। तोड़ना तो सबसे बन जाता है, जोड़ना भी पड़ेगा कि नहीं। तो अभी हमने किसको जोड़े थे, कॉन्केटिनेट से, स्ट्रिंग को, पर डेट को जोड़ने के लिए वो थोड़ी होगा। डेट को जोड़ने के लिए डेटा ही होता है, क्या होगा, डेट। अब आपको जब सारी चीज पता चल गई है कि ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, तो पता है कि नहीं सेल एड्रेस उनका है। तो ईयर कहाँ लिखा, देखो नीचे देखो ध्यान से, पहले लिखना है ईयर, तो ईयर लिख दोगे 23, या फिर सेल एड्रेस लिखोगे। सेल एड्रेस कहाँ है 23 का, C32, कॉमा लगा के बोल रहा है वो कि मंथ का एड्रेस बताओ, C31, फिर डे का एड्रेस बताओ, C30, है ना। और सारी चीज अगर हो गई तो एंटर कर दो, फिर से डेट हो गई। रेडीमेड ले आए, फिर क्या ले आए हमने, दिन ले आए, मंथ, उसके बाद ईयर, और सबको मिला भी दिए, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमें डेट तो चेक कर ही लिए, पर अभी करंट में आज जो डेट है उसका टाइम क्या हो रहा है, नाउ बोलते कि नहीं, नाउ मतलब अभी, आज मतलब टुडे, भाई सुबह से लेकर रात तक का जो है वो टुडे कहलाएगा। पर हमको अभी करंट की जो चीज है वो देखना है, तो हम लिखेंगे नाउ, ना कि टुडे। क्या लिखेंगे, नाउ। तो हम लिख देंगे सीधे क्या, नाउ के साथ में देखो आपको डेट भी दे देगा, मतलब आज की डेट, और साथ में टाइम भी दे देगा, समझ गए, ठीक है। अब नाउ में से हमको ओनली क्या करना है, टाइम अलग करना है या डेट अलग करना है। तो आपको डेटा टाइप में जाकर क्या करना पड़ेगा, या तो डेट ला सकते हो, या तो यही टाइम दिया होगा, देखो टाइम भी दिया। तो अभी हम टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम टाइम कर सकते हैं। पर डेट करना है तो डेट क्यों करेंगे, जब टुडे से डेट निकाल लिए तो क्यों करना डेट, डेट का कोई मतलब है क्या, नहीं। अभी हम किस पे काम करेंगे, टाइम पे। तो अभी कितना बज रहा है वो दिख रहा है हमको। अब इस टाइम में से हमको निकालना है क्या, एक मिनट होता है, एक आवर होता है, एक सेकंड होता है कि नहीं, तीनों चीज होती। मिनी सेकंड तो यहाँ गिने नहीं जाएगा क्योंकि देखो तीनों चीज आ रही है, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या निकालना है, यानी कि कितने घंटे होगा है इस टाइम में वो निकालना है। तो आपको आवर को सेम टू सेम लिखना है, और जो सेल एड्रेस है वो लिखना है, जैसे डेट में करें ना अपन ने अभी। देखो 15 क्यों बोल रहा है, 3 को ही 15 बोलते हैं, है ना। रेलवे टाइम पता है कि नहीं, इसमें जो है टाइम चलता है वही वाला, क्योंकि फॉर्मेट जो है मोबाइल में, लैपटॉप में, सब में, मेरे में क्या है 24 घंटे वाला टाइम है, और कायदे से वही रहना चाहिए। क्योंकि हम 4 बजे सो के उठने के लिए सुबह का अलार्म लगाते हैं 4 बजे, और शाम को क्लास में वो बजती है 4 बजे, अच्छा लगता है। तो आप क्या लगाओ, शाम वाले 4 को बोलो 16, और सुबह वाले 4 को सही में 4, क्योंकि 4 एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। चलो इसमें से हमने मिनट निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं रखा, क्या करेंगे, मिनट, और सेल एड्रेस आप लिख दो। देखो मिनट निकल गए, कितने मिनट हो रहे पता ना। इसी में से सेकंड निकालना, तो क्या करेंगे, वही सेकंड, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस, एंटर। अब आपको जोड़ना है, तो डेट के लिए डेट लिखे थे, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, बनेगा कि नहीं जोड़ते, देखो कैसे, टाइम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो पहले बोल रहा है आवर कहाँ लिखा है, उसका सेल एड्रेस बताओ, बताओ सेल एड्रेस, C36। मिनट कहाँ लिखा है, सेकेंड, ये जोड़ लिया उनने फिर से, समझ गए। अब उसका फॉर्मेट भले चेंज हो गया, परंतु हम उसको फिर से जाकर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, समझ गए। तो सिंपल सी बात है, आप वहां डेटा टाइप चेंज कर लिया करो। जब भी कभी भविष्य में दिक्कत आए कि टेक्स्ट बदल रहा है, जैसे आप एक बार डेट टाइप कर देते तो दिक्कत होती है कि वो डेटा बदल जाता बार बार, तो आप उसको बदल दो ना, आपके पास तो औजार है ना,
औजार मतलब समझते कि नहीं, टूल। चलो यहाँ देखो हमारे पास में डेट भी हो गया, ईयर भी हो गया, मंथ भी हो गया, डे हो गया, टुडे हो गया, नाउ भी हो गया कि नहीं। यहाँ से चारों चीज हो गई। अब एक दो फंक्शन और है वो देख लो। एबीएस फंक्शन। एबीएस का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा? नहीं पता? परिवर्तित, है ना, मतलब रिफ्लेक्ट होना। ठीक, जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं -15 और इसको हम रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, परावर्तित, तो क्या होगा बताओ? माइनस का प्लस हो जाएगा। और प्लस का क्या होगा? होगा क्या? देख लेते करके, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है। प्लस में उसको कोई दिक्कत ही नहीं लग रही, मतलब सिर्फ माइनस को क्या करेगा वो? प्लस। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, ये मत करने को उल्टा कर देगा। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि एबीएस करता क्या है, तो 4 ऑप्शन आएंगे। माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस करता है, या माइनस को प्लस या प्लस को माइनस करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताओ कौन सा आंसर? हाँ, बस पहला नंबर, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी बोल दिया तो और आफत। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त सभी आते तो हमारे दिमाग में एक इंडिकेटर जलता है कि हाँ उपरोक्त सभी मतलब जब नहीं पता तो वो ही होगा। तो ये दिक्कत बहुत होती है। जब मैं पेपर बनाने बैठूंगा तो मैं हर एक क्वेश्चन में उपरोक्त सभी दूंगा। अब बताओ। ठीक है, कभी मौका मिला तो यहाँ बनाता था मैं डीसी वालों के लिए, पर कभी कहीं और मौका मिला तो अच्छी बात है। ठीक, चलो एबीएस के बाद देखो जरा नेक्स्ट क्या है? इवन और ऑड। इवन और ऑड क्या करेंगे बताओ जरा, नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? इवन मतलब होता है सम संख्या और ऑड मतलब होता है विषम संख्या। चलो यहाँ लिख दिया अपन ने 17, तो 17 अभी इवन है कि ऑड है? मतलब सम है कि विषम है? विषम है ना। तो हम यहाँ निकालने वाले हैं कि इवन, और इवन किसका निकालने वाले हैं? इसी का। तो करीबी, करीबी मतलब समझ रहे हैं, सबसे निकटतम। 17 के सबसे करीबी कौन है सम संख्या, वो निकाल कर दे देगा। ले देखे वो 18 ले जाएगा, 16 तो लाएगा नहीं, क्योंकि वो भी बढ़ाना चाहता है। अब आप ही बोलोगे कि भाई 5000 चाहिए, 6000 चाहिए, तो आप बोलोगे 6 चाहिए, 5 क्यों ले हम। ठीक है, चलो ऑड हम कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखे अपन ने 14 और 14 लिख के हम लिखना चाहते हैं क्या? ऑड। तो हम इसका जो है यहाँ पे देखो उसका निकटतम, देखो फिर से उनने 14 को 15 करा है, यानी कि इवन को ऑड और ऑड को इवन करेगा। ठीक है, एक होता है मोड। ठीक है, तो देखो जरा मोड क्या करता है। यहां लिखे अपन ने, मान लो क्या क्या था वो, एक मिनट, हाँ भाग देगा वो एक दूसरे को। चलो यहाँ पे मोड लिखे, कुछ संख्या लिख देते 7 और इक्वल लिखे अपन ने मोड। एंटर नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? नंबर मतलब सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है बताओ जरा? डिवाइजर बोल रहा है। डिवाइजर मतलब जिस संख्या से आप भाग देना चाहते हो। तो कितना का भाग देते बताओ साथ में? 4 का। डिवाइजर में 4 नहीं, ये 3 क्यों ला रहा है? यहां लेते MOD, इस सेल का एड्रेस कॉमा इस सेल का एड्रेस। अच्छा ठीक, मोड जो है डिवाइड करके नहीं बता रहा है, डिवाइड कर रहा है, पर आपको पता है एक वो निकलता ना शेषफल। शेषफल समझते कि नहीं? शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, है ना। तो जब हम 4 का भाग देंगे किसमें? 7 में, तो कितने बार जाएगा? 4 बार कि एक बार? एक बार जाएगा। और बचेगा कितना? मान लो हम 2 को देते हैं, कितने बार जाएगा? बचेगा क्या? 1 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? और एक और मोड होता है इसी का भाई, जिसमें ई लग जाता है। अब देखो ये क्या करेगा। चलो यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ 4 लिखे, उसके बाद फिर 5 लिख दिए, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिए? 4, और एक जगह 3 लिख दिए और एक जगह 5 लिख दिए। बताओ रिपीटेशन किस किस का हुआ है? 5 और सबसे ज्यादा किसका हुआ? ये तो हमको अभी पता है, पर 1000 संख्या लिख दिए वहां तो कैसे पता चलेगा? गिनोगे क्या? एक बार रिपीट हुआ, 2 3 ऐसे गिनोगे क्या? तो हम क्या लगाएंगे सीधे? मोड। कौन सा वाला? MODE। ब्रैकेट स्टार्ट करे और कंप्लीट आपको इनको
सिलेक्ट करना है, मतलब पूरी रेंज। तो देखो जरा सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, 5 की जगह अगर हम यहाँ धोके 4 कर देते हैं, देखो 4 ज्यादा रिपीट हुआ। रिपीटेबल तो निकालेगा पर सबसे ज्यादा, यानी जो ज्यादा बार रिपीट हुआ उसको निकालने का काम कौन कर रहा है, और रिमाइंडर निकालने का काम कौन कर रहा है, मोड, है ना। मोड लिख लिख के बताना, बोल बोल के मत बताना, बोल बोल के बताओगे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ, ई की कोई वैल्यू नहीं होती। मोडे थोड़ी बोलेंगे उसको, बताओ, मोडे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना वो। चलो एक होता है पावर, पावर का मतलब क्या होता है बताएगा कोई, 2 की पावर 2 ऐसा बोले मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, 2 इंटू 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 यानी 2 बार, और 5 की पावर 3 मतलब हाँ क्यूब बन जाएगा। तो मान लो अपन ने यहाँ लिखे क्या 5 और यहाँ लिखे 2 और इक्वल लगाए हमने और सीधे लिख दिए क्या पावर। तो देखो यहाँ पे अपन ने 5 को सिलेक्ट कर लिए और दूसरे में अपन ने इसको सिलेक्ट कर लिए कॉमा लगा, देखो मान लो इसको 3 कर देते, देखो 4 कर देते हैं, मतलब जो 4 है वो इसकी पावर बन जा रहा है, समझ गए। चलो और देखें, SQRT राउंड नहीं देखते, प्रोडक्ट देख लेते, SQRT रैंक देख ली अपन ने। SQRT का मतलब क्या होगा, पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर लग जाता है कि नहीं, ठीक है। और SQRT का मतलब स्क्वायर रूट, समझते होंगे आपने, वर्गमूल, जिसे आपने लिखे यहाँ 81, ठीक है, और सिर्फ लिख दिया आपने SQRT और इस सीरियल नंबर को दे दिए, तो इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट आपको पता 9 है, पर अगर मैं 80 कर देता हूँ तो 80 का तो कुछ नहीं होगा, है ना, एक फिक्स वैल्यू आएगी तभी आप उसका स्क्वायर रूट, वो तो भाग करके दे रहा हो उसको, पर आप कर देते हो क्या, जैसे 64 कर देते हो तो देखो किसका आ गया 49 करते हो तो स्क्वायर रूट कौन निकालेगा, SQRT, ठीक है। चलो ये बाकी राउंड जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट गुणा कर देता है, प्रोडक्ट का देख लेना खुद ही करके, देखो ये दोनों को आपस में गुणा करेगा, 2 3 जितने भी है सबको गुणा कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये खतरनाक फंक्शन है, PMT है, DB है ना, इनको अपन बाद में देखेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन समझते कि, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, वित्तीय फंक्शन, व्यापार में यूज होता है, जैसे वो बताया ना मैंने डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ कुछ निकालने के लिए RD कैलकुलेशन होता है, तो उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे वो सीट में, ठीक है। तो अभी अपने को क्या क्या बनाना, अटेंडेंस शीट तो बन गई है, फीस रिकॉर्ड भी बन गया, टैक्स पे करने वाला आप बना लेना, अभी मैं डाल दूंगा इसकी सीट बनाना है, और आपको क्या करना है फंक्शन लगाना। मार्कशीट आप थोड़ा अच्छे से बना लेना, और आपके पास सारी चीज है, पास भी बता दिया मैंने, ग्रेड भी बता दिया है ना, 9 ग्रेड कैसे आएगा वो आपको करना है। देखो एक क्राइटेरिया है सिंपल सा, कि जो अपन ने एक एंड वाला फंक्शन नहीं लगाए थे, ट्रू और फॉल्स आता तो ही पास होना चाहिए, नहीं फेल हो जाना चाहिए, तो ट्रू और फॉल्स आएगा उसके अकॉर्डिंग पे क्या आ गया पास और फेल। तो इस सेल में जब पास आता है तो यहाँ ग्रेड कैलकुलेशन होना चाहिए, इफ लगेगा एक और वो ग्रेड के पहले भी, ठीक है, तब अंदर। मान लो ये कॉलेज में आपको घुसना, उसके पहले मतलब ग्रेड लगा था, पर आप छिंदवाड़ा में नहीं हो तो क्या कॉलेज में घुस सकते हैं क्या, पहले कहाँ घुसना चाहिए आपको, छिंदवाड़ा में, उसके बाद ही आप मेन गेट पे आओगे, कि सिवनी में चले जाओगे, नहीं, तो पहले तो आपको छिंदवाड़ा होना ना, तभी तो ग्रेड निकालोगे, समझ गए। और जब ग्रेड तो निकल जाए, चल ठीक, इसमें पास है तो इसमें सिर्फ इफ लगाना है, इफ यदि इसमें पास है तो नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओ, नेक्स्ट क्लास आपको पता है, आप 8th में पढ़ रहे 9th में पहुंचा दो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा सेकंड ईयर में पहुंचा दो, वो आपकी मर्जी है, 15 क्लास में पहुंचा देना, सीधे पहुंचा सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा सब कर देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने ऑलरेडी बना लिया, सैलरी सीट में अभी डाल दूंगा, स्कोर कार्ड उसी के बेस पे बनेगा, मार्कशीट बना लोगे तो हर चीज तो वही है, देखो बस सिर्फ आपको क्या निकालना है रैंक, वही चीज है। आप एक को देखो, मार्कशीट में आपने क्या करे थे, एक बच्चे का बनाए थे, पर आपने स्कोर कार्ड में क्या करे, कितने सारे क्लास के सभी बच्चे के स्कोर कार्ड जनरेट कर दी, इसको बना लेना। सैलरी सीट अभी दे दूंगा, ये डेप्रिसिएशन और इसको मैं अलग से बताऊंगा जब कभी टाइम मिलेगा, तो डेवलप हो जाएगा दिमाग, जब ऐसा नहीं कि अब भी बता दूंगा तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा कठिन है वो, ठीक। तो यहाँ अपना जो है कंप्लीट हो गया। और अच्छा यहाँ बताओ मुझे, एक्सेल में हमने क्या पढ़ लिए क्या छोड़े हैं। होम टैब में कंप्लीट है, इंसर्ट में पिवोट टेबल और चार्ट, पेज लेआउट हमने ऑलरेडी देख लिए, देखो पेज लेआउट में क्या काम का है, प्रिंट टाइटल और प्रिंट एरिया, बाकी चीज तो हम डेली करते ही हैं, सेटिंग वगैरह, फॉर्मूला में पूरे ही हो गए समझो, ठीक है। डेटा में देखो जरा, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हो गई कि नहीं, हो गई। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़ना पड़ेगा अलग से,
MS वर्ड में पढ़े थे, कोई जरूरत नहीं। यहाँ सीट को पासवर्ड डालकर प्रोटेक्ट करना बता दिए कि नहीं मैंने, बता दिए। उसके बाद व्यू में कुछ चीजें बची होगी, तो ये देखो शो हाइड करना देख लिए शुरू में, फॉर्मूला बार, हेडिंग वगैरह, ठीक है। उसके अलावा जूम इन जूम आउट देख लिए ऑलरेडी। यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, तो प्रीव्यू का मतलब देखो यहाँ पे आपको जो वर्कबुक का व्यू है, नॉर्मल तो सबको पता है जिसमें हम काम कर रहे हैं, पर एक और व्यू होता है जिसमें पेज ब्रेक व्यू होता है, जितने भाग में हमने काम करे उसको बताएगा वो कितने पेज में, ठीक है। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी, ब्लू लाइन दिख रही है क्या, दिख रही? दो ब्लू लाइन दिख रही है कि दिख रही है? एक ब्लू लाइन दिख रही है कि कहां तक आपने काम किए, और एक ब्लू लाइन दिख रही है कि कहां तक आपका प्रिंट आएगा एक पेज में। तो अगर आप इस ब्लू लाइन को पकड़कर ऐसा खींच देते हो इधर, तो अब बताओ ये कही है, तो इसका मतलब पूरा भाग एक पेज में जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ 50 बच्चों की कैपेसिटी है और कभी कभी 55 यानी 55 बच्चे आ जाए, तो आप क्या करोगे? 5 को भगा दोगे? क्या करोगे? थोड़ा इधर उधर मतलब बीच बीच में जो खाली जगह वहां घुसा दोगे। तो हमने बड़ी सीट को छोटा कर दिए, यानी कि उसको पिच कर दिए। क्या करें उसको, यानी कि अब जो बच्चे पूरे पूरे दिख रहे थे वो कैसे दिखेंगे? कम कम मतलब अब कोई ऐसा बैठेगा तो पूरा नहीं दिखेगा, कोई ऐसा बैठेगा तो पूरा नहीं दिखेगा, जबकि सामने सामने बैठे थे पूरा दिख रहे थे। तो वो जो होता है कंप्रेस करना समझते कि नहीं? बड़े भाग को छोटा करना, तो वो पेज ब्रेक व्यू में। पेज लेआउट में आपका पेज देखो, हेडर एंड फुटर हमने देखे थे कि नहीं, कहाँ पे? वर्ड में। तो आप हेडर डाल सकते हैं यहाँ, सीट का नाम वगैरह जो भी डाल के देखना, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा बाद में।